मेरे सभी ब्रह्मचारी भाइयों, प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से राधे राधे। आप सभी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी जो आपने थंबनेल पर क्लिक किया है वही वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन YouTube में एक समस्या आ रही है। जैसे आप YouTube ऑन करोगे तो आपको लॉन्ग वीडियो पर ऑटो डब का साइन आ रहा है। यह सिर्फ मेरी वीडियो में नहीं बल्कि सभी लॉन्ग वीडियो में आ रहा है। ऑटो का मतलब है कि जैसे आप वीडियो ऑन करोगे तो आपको यह इंग्लिश में सुनाई देगा। Stick to just one routine. Follow one command. If you find the strength to disobey 100, let me know. जैसे कि आपको ये इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, तो आपको इसे ठीक करने के लिए कोई भी वीडियो की सेटिंग में जाकर आपको ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक करना है, फिर आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप वीडियो का आनंद लीजिए। अभी ये वीडियो चलने वाला है। समय को पाबंदी में बांधिए। तुम्हारा लोग आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको दो तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। आप सत्य वस्तु भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपके परिवार के लोग ही विरोध करने लगेंगे। उसकी चाल देखो माया की। आप शराब पी के लड़खड़ा के आ रहे हैं तो आपको आराम से सैया पे शयन करा देंगे, बहुत प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और यदि आप 1 घंटे एकांत में कमरा बंद करके नाम जप करने लगे तो फिर माया की चाल देखना, प्रियजनों के द्वारा खिलाफत शुरू हो। ये क्या है? ये क्या है एकांत में? अरे कभी हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दे, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य ये भोगो, भजन नहीं करने देंगे। इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ध्यान रखना, एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन, लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय मुझसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होगी। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए।
जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त हर तरह से देखा है, ग्राफ निकल गया। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाक इंद्री पावन नहीं होगी। वाक इंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट, लेकिन अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते। टीसी नाराज हो गया और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जाओ, रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जाओ। धीरे से कान में बोले, हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे। उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही। डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया कि कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी है, उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज।